तो नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम, प्रणाम। दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है अमित सूर्यवंशी के यूट्यूब चैनल द बेस्ट एक्टिंग क्लासेस में। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को एक्टिंग की परिभाषा के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक्टिंग के पार्ट्स के बारे में। और बीच में एक एपिसोड मैंने डाला था कि एक्टिंग कहाँ से कहाँ ले जाता है। मेरी फिल्म की कहानी जिसमें हमारा हीरो जो है सिर्फ एक पैसे के लिए एक्टिंग करता है और वो एक्टिंग नकली से कब वो असली में तब्दील हो जाता है और वो उसका करियर कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अभिनय एक ऐसा चीज़ है, दिखता बड़ा आसान है लेकिन होता बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सपोज के लिए आपने कोई गाना अगर सुना, 4 बार सुना, 5 बार सुना, तो उसको आसानी से गा लेंगे। लेकिन जब आप स्टूडियो में फ्रेश पहुंचेंगे और जब पहली बार हारमोनियम आपको बताया जाएगा कि ये राग दरबारी है, राग भीम पलासी है, राग भैरवी है, यमन कल्याण है, पहाड़ी है, तब आपको डिफिकल्टी होगी। सुन के गा लेना बहुत आसान लगता है, लेकिन जो सिंगरों का सोचे, जो पहली बार स्टूडियो पहुंचे, उनको पता ही नहीं क्या गाना है। तब वहां पे पहुंचे तो हारमोनियम बजा कर उनको उदित नारायण सपोज करिए और उनको सिखाया जाता है कि दिल की कलम से लिखती हूँ, लिखता हूँ, मुझको तुमसे प्यार है। हाँ बोलोगे ना जाने तुम क्या बोलोगे, इसका इंतजार है दिल की। तो ये फ्रेश है। अब इसको पहली बार आपको सुनना है, लिखना है कंपोज को और ट्रैक के साथ आपको ट्रैक पे गाना है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया। पहले कितना आसान दिखता था, अब कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। उसी तरह से आपने किसी को देखा, हम देते और इस समय तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है, आप भी कर लो। लेकिन जब आपको नया डायलॉग दिया जाए, ये शहर सोने का नहीं देती है, बस यहाँ मुर्गी मत काट। मतलब भी मतलब कि कौन यहाँ क्या करता है। यहाँ साधु और साहूकार के पैसों में कोई खास अंतर नहीं है, हर एक सिक्के पर लोग चिपका है। तब आपको लगेगा अरे बाप रे कैसे बोलूँ, क्योंकि आपने कॉपी किया अमिताभ बच्चन को, धर्मेंद्र को, जितेंद्र को, शाहरुख खान को, या आप अपने फेवरेट एक्टर को। तो आपके अंदर एक अपनी पहचान है। हर किसी के जिस तरह दुनिया में थंब इम्प्रेशन किसी का नहीं मिलता, उसी तरह से टैलेंट एक दूसरे का नहीं मिलता है। अमिताभ बच्चन का डुप्लीकेट हो सकता है, मगर अमिताभ बच्चन जैसा टैलेंटेड नहीं हो सकता है, और वो डुप्लीकेट जैसा टैलेंटेड अमिताभ बच्चन नहीं हो सकता। उसी तरह से अभिनय दिखता बड़ा आसान है मगर होता बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। और उस कॉम्प्लिकेटेड को आसान बनाने के लिए फिर हम जैसे लोग आते हैं आपको, चूंकि मैं बचपन से काम कर 1978 से एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट शुरुआत किया और करते करते आज समझिएगा 2024 तक कॉन्स्टेंटली मैं काम किए जा रहा हूँ। और आप लोगों के भले के लिए, क्योंकि तमाम कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हमारे मुंबई फिल्म इंस्टीट्यूट के 2.5 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 80,000 फीस नहीं भर सकते, तो क्या उनको अधिकार नहीं सीखने का? बिल्कुल है। तो मैंने कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आप लोगों को फ्री में कुछ चीज़ें सिखाऊँ, कुछ चीज़ें बताऊँ। तो पिछली क्लास में जैसा मैंने आप लोगों को परिभाषा बताया था, एक्टिंग इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन एंड पोजीशन। अभिनय जीवन का परावर्तन है, किसी भी दशा में, किसी भी अवस्था में, किसी परिस्थिति में। आज आप लोगों को बताऊंगा कि पार्ट्स ऑफ एक्टिंग, अभिनय के अंग कितने होते हैं। अब आपसे मैं पूछूं कि आप शरीर पे कहाँ हाथ रख के बोलेंगे कि ये मैं हूं? आप जहां हाथ रखेंगे आपके शरीर का एक अंग निकलेगा, यानी आप कहीं है नहीं। यू आर बीन बिल्ट बाय द एवरी पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। और जो आपका नाम है, सपोज कर आपका नाम जसबीर है, तो जसबीर आपका नाम है, जसबीर आपके बॉडी में कहीं नहीं। जैसे हम एरिया में जहां मैं बैठा हूँ, पूरे एरिया का नाम छपरा है, लेकिन कहीं गुदड़ी बाजार भी है, कहीं भगवान बाजार भी है, कहीं सलेमपुर भी है, कहीं कुछ है, कहीं नाम अलग अलग नामों को मिला के एक पर्टिकुलर एक ग्लोबल को उठा के छपरा बनाया गया। उसी तरह छपरा, सिवान, पटना, हाजीपुर सबको मिला करके बिहार बनाया गया। उसी तरह से जैसे पार्ट्स मिलके एक चीज़ का निर्माण होता है। आप कार चलाने जाएंगे तो सिखाने वाला पहले आपको बताएगा, देखिए ये इंडिका कार है या इनोवा है, ये स्टीयरिंग है, ये क्लच है, ये आपका इग्निशन है, ये लाइट है, ये ब्रेक है, ये एक्सीलेटर है, टोटल पार्ट्स के बारे में बताएगा, ये गियर है, तो आपको पता चलेगा। उसी तरह से अभिनय के भी पार्ट्स होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पहला पार्ट्स के बारे में। अभिनय का पहला पार्ट है वर्ड्स।
वर्ड्स का शाब्दिक अर्थ है शब्द। अब शब्द की महत्व क्या है अभिनय में? शब्द तो बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको एक सवाल पूछूं कि लिखना सबको आता है, लेकिन एक पर्टिकुलर आदमी राइटर क्यों होता है? क्योंकि राइटर को पता होता है कि उसको लिखना क्या है। तो शब्द तो बहुत से हैं, मगर शब्द की एक्टिंग में क्या अहमियत है? तो शब्द जो है वो अभिनय का बीज होता है। जैसा बीज बोएंगे उसी तरह से फल काटेंगे। अब जैसे कोई डायलॉग में पकड़ लीजिए कि ये शहर सोने के अंडे देती है, बस यहाँ मुर्गी मत मतलब ही मत रखी कौन यहाँ क्या करता है। यहाँ साधु और साहूकार के पैसों में कोई खास अंतर नहीं है, हर एक सिक्के पर लहू चिपका है। अब इसे डायलॉग को शब्दों में कैसे बोला जाएगा? ये शहर सोने के अंडे देती है, बस यहाँ मुर्गी मत काट, मतलब ही मत रख कि कौन यहाँ क्या करता है। इस तरह से हर एक शब्दों को तोड़ तोड़ कर बोला जाए। इसमें बहुत हद तक सफल हुए, मतलब कमाल के अभिनय प्रतिभा उन्होंने अपना साबित किया, जो शब्दों को आराम से कट कट करके बोलते थे। काली है जाके गब्बर से कह दे, रामगढ़ वालों ने पागल कुत्तों के आगे रोटी डालना बंद। अब संजीव कुमार साहब एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे सिर्फ शब्दों की वजह से, कि उन्होंने हीरो के बाप का रोल किया, हीरो के भाई का रोल भी किया, दोस्त का रोल भी किया, 9 रोल भी किया। ना तो पर्सनालिटी थी, ना बहुत बढ़िया लुक था, ना बहुत अच्छा हेयर स्टाइल था, मगर अंगूर पिक्चर उनकी देखिए, चेहरे पे चेहरा देखिए, बीवी ओ बीवी देखिए, शोले देखिए, लव एंड गॉड देखिए, उन्होंने इतिहास बना दिया। तो पहले पौधान पर आपकी आज मुलाकात संजीव कुमार साहब से हुई, तो आप भी कोई एक डायलॉग को लीजिए और उसके सारे शब्दों को अलग करिए। जैसे मैं गांव जा रहा हूँ, मैं गांव जा रहा हूँ, ये लाइन है, मैं गांव जा रहा हूँ, और उसको तोड़ तोड़ के बोले मैं गांव जा रहा हूँ। ये भी एक स्टाइल करने का, आप इसमें भी काम कर सकते हैं। अभी जैसे जैसे और पार्ट्सों के बारे में आपको पता चलता जाएगा, फिर सारे पार्ट्सों की जानकारी के बाद आपको फिर कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा वर्ड्स के साथ, दूसरे पार्ट्स को दूसरे से, तीसरे तीसरे, चौथे चौथे से पांचवें को, और तब टोटल मिक्स करके टोटल मैं आपको 18 से 20 पार्ट्स के बारे में बताऊंगा, तब जाके आपका ये कोर्स पूरा कंप्लीट होगा। तो आज पहला पार्ट्स आपको जानने को मिला, वो है वर्ड्स। तो अपनी प्रक्रिया शुरू करिए, और इसके साथ एक छोटा सा एक्सरसाइज भी देता हूँ। जैसे टंग ट्विस्टर्स होता है, जैसे हमारे एक बच्चे हैं वो कभी भी प्रॉपर्टी बोलते हैं, प्रॉपर्टी नहीं बोलते हैं, ब्रोकर बोलते हैं, ब्रोकर नहीं बोलते हैं, तो वो उनकी जबान नहीं अटके, इसके लिए छोटी सी एक्सरसाइज मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब वर्ड पकड़िए क, तो क पे क्या एक्सरसाइज होगी? काले कौवे की काँव काँव की कहकहाट से मेरे कान खड़े हो गए, काले कौवे की काँव काँव की कहकहाट से मेरे कान खड़े हो गए। ये टंग ट्विस्ट एक्सरसाइज है। तो आज आपको क के बारे में बताया, अगले पार्ट्स के साथ आपको ख ग घ सब एक एक वर्ड्स के हिसाब से मैं आपको बताता जाऊंगा। ये एक्सरसाइज भी आप साथ में करते रहिए, डायलॉग की प्रैक्टिस भी करते रहिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।